गुड डे ऑल ऑफ यू, दिस इज़ प्रतिष्ठा और आज हम लीनियर अलजेब्रा की 4th यूनिट के चैप्टर नंबर 10th का टॉपिक करने जा रहे हैं, कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। इनर प्रोडक्ट की हम डेफिनेशन कर चुके हैं और उसके एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन mod of u v less than equal to norm u into norm v for all u v belong to v है। अगर अब इसको प्रूफ करने के लिए हम केस लेंगे। केस नंबर फर्स्ट में हम क्या लेते हैं कि अगर u की वैल्यू 0 है देन इनर प्रोडक्ट ऑफ u v इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जब हम लेंगे 0 u और v में से कोई भी 0 आएगा तो इनर प्रोडक्ट क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। और नॉर्म ऑफ यू निकालेंगे, वो भी 0 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, मोड 0 0 0 इंटू में नॉर्म ऑफ वी। अब 0 का किसी के साथ भी हम प्रोडक्ट करवाएंगे 0 आएगा। तो ये हमारी इक्वेलिटी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। सिमिलरली हम अगर v को क्या मान ले, इक्वल टू 0, देन इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इक्वल टू 0 हो जाएगा और वी भी क्या, नॉर्म ऑफ वी भी क्या आएगा, आपका 0 आएगा। सेम यहाँ पे प्रूफ करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू इंटू में 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो अगर u और v इन दोनों में से कोई भी एक आपका 0 होगा तो आपकी इनइक्वालिटी, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं कि ये इक्वालिटी हमारी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। अब हम मान लेते हैं लेट u इज नॉट इक्वल टू 0। u क्या है, हमारा नॉन जीरो। अगर u हमारा नॉन जीरो है तो उसका नॉर्म भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेट, अब हमने लेट किया, एक और वेक्टर हम ले रहे हैं w इज इक्वल टू v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v u डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ u स्क्वायर इनटू में u कर दिया। अब हम फाइंड करेंगे कि इनर प्रोडक्ट w का u के साथ क्या होगा। तो हमने यहाँ पे w की वैल्यू पुट कर दी, v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v u डिवाइडेड बाय नॉर्म u स्क्वायर u का u। अब हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इसमें हमारी जो प्रॉपर्टी है a u प्लस में b v w। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a को बाहर लिख देते हैं, u w प्लस में b v w। तो इसका v के साथ u का ले लिया, माइनस ये ले लिया और ये हो गया। अब नॉर्म, जब हम इनर प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी भी होती है कि ये जो नंबर है हमारा बाहर निकल आएगा। और इनर प्रोडक्ट जब हम फाइंड आउट करते हैं, जब इसको सोल्व करेंगे हमें कोई ना कोई नंबर मिलेगा, तो ये आपका एक नंबर की तरह बिहेव करेगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये क्या आ गया, नॉर्म u आ गया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ पे क्या है, इनर प्रोडक्ट वी यू माइनस इनर प्रोडक्ट वी यू, यहाँ पे क्या आ गया, u। तो u क्या होता है, नॉर्म होता है, नॉर्म का स्क्वायर, ये हमारा कट जाएगा। ये दोनों क्वांटिटीज हमारी क्या आ गई, सेम आ गई। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ गया, आपका 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ w विथ u इज इक्वल टू 0। अब इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो कोई नंबर है उस 0 आ गया, उसका कॉन्जुगेट लोगे तो वो भी क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे नॉर्म ऑफ w क्या होगा। नॉर्म ऑफ w स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ w। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंप्लिसिटी के लिए जो फर्स्ट w है उसकी वैल्यू पुट कर दी, सेकंड वाले को हमने एक बारी क्या रख लिया, एज इट इज रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनर प्रोडक्ट लेंगे v, सेम हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, v w माइनस सेम प्रॉपर्टी हम ये यूज कर रहे हैं यहाँ पे, v u नॉर्म u स्क्वायर u w। अब हमारी एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u w इज इक्वल टू क्या होगा, w u के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, ये कॉन्जुगेट आ गया। और हमने फाइंड आउट क्या किया था कि w u क्या है, आपका 0 है, तो उसका जब आप कॉन्जुगेट लोगे वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे हमने पुट किया ये वैल्यू, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई आपकी
0 हो गई। अब हमने यहाँ पे क्या किया, W की वैल्यू को पुट कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे W की वैल्यू को पुट कर दिया। सेम अब इसको हम सोल्व करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इनर प्रोडक्ट VU डिवाइडेड बाय नॉर्म U², और किसके साथ ले लेंगे हम, VU। कर लिया ये हमने। अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, V हमें इनर प्रोडक्ट दे रखा है तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी। तो इसको हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, VV माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, UV बाय द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म ऑफ U² VU माइनस 0। और ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, नॉर्म ऑफ W²। ठीक है। और हमने कॉम्प्लेक्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई उसके कॉन्जुगेट के साथ करते हैं तो वो हमारा आता है उसी नंबर के मोड के स्क्वायर के इक्वल। तो हमारा क्या बन रहा था, नॉर्म ऑफ W² इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ V² माइनस VU कॉन्जुगेट इनटू में VU डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ U²। अब देखो ये हमारा नंबर है, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ V² माइनस मोड VU होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्म U²। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, नॉर्म हमने पढ़ा था एक तरीके से ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। लेंथ कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती। तो जो W की वैल्यू है, नॉर्म ऑफ W² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्वांटिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो नॉर्म ऑफ V² माइनस मोड VU² डिवाइडेड बाय नॉर्म U², इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। इसका एलसीएम लेते हैं, नॉर्म ऑफ U² V² माइनस इसको उस साइड लेके जाएंगे 0 हो जाएगा, VU² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब UV लिखें या VU लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब इसको हम खोल देते हैं, इसको हम माइनस से इसको हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या आएगा, नॉर्म ऑफ U² नॉर्म ऑफ V² माइनस UV मोड स्क्वायर आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वांटिटी को इस साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, UV² लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ U² इंटू में नॉर्म ऑफ V² फॉर ऑल UV बिलोंग टू V। अब स्केयरिंग हम हटा देंगे दोनों साइड से, तो क्या आ गया हमारा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ U इंटू में नॉर्म ऑफ V। ये है आपकी कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो स्केयर नहीं आएगा भी। ठीक है, थैंक यू।